नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के उस गहरे ज्ञान की जो मानव स्वभाव के दो बुनियादी रास्तों के बारे में बताता है। ये दो रास्ते क्या हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। एक बेहतर जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब भगवत गीता के अंदर खोजने की कोशिश करेंगे। तो गीता हमें क्या बताती है? वो कहती है कि जीवन जीने के या कह लें कि हमारे अंदर दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। एक है दैवी संपदा यानी डिवाइन नेचर और दूसरा है आसुरी संपदा यानी डिमोनिक नेचर। हमारी आज की पूरी चर्चा इन्हीं दो रास्तों पर आधारित है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों रास्ते कहीं बाहर नहीं हैं, ये हमारे अंदर ही मौजूद हैं। ये हमारे अंदर के गुण ही हैं जो तय करते हैं कि हम किस रास्ते पर चलेंगे और हमारा भविष्य, हमारा भाग्य कैसा होगा। गीता का ये श्लोक इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। दैवी गुण हमें आजादी की ओर, मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें बंधनों में जकड़ते हैं। असल में हमारी जिंदगी एक तरह का आंतरिक युद्ध क्षेत्र है। ये लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है, अच्छे और बुरे गुणों के बीच। यही संघर्ष हमारी आध्यात्मिक यात्रा को तय करता है। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे मन का युद्ध है। तो चलिए पहले दैवी रास्ते को जरा गहराई से समझते हैं। इसे सिर्फ धार्मिक होना या पूजा पाठ करना मत समझिए, बल्कि ये एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल किट है। और आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि गीता में ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 26 दिव्य गुण बताए गए हैं जो मिलकर दैवी स्वभाव को बनाते हैं। अब इन सभी 26 गुणों को एक एक करके गिनने के बजाय हम इन्हें आसानी से समझने के लिए कुछ बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए, इन्हें 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, वो गुण जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट यानी खुद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दूसरा हिस्सा उन गुणों का है जो हमारे रिश्तों को मजबूत और हार्मोनियस बनाते हैं। और तीसरा, वो गुण जो हमें मुश्किल समय में हिम्मत और सहनशीलता देते हैं। कुल मिलाकर दैवी रास्ता खुद को संवारने और रिश्तों को निभाने का रास्ता है। तो ये तो हुई दैवी रास्ते की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब वो आसुरी सोच जो हमें विनाश की तरफ, बंधन की तरफ ले जाती है। ये श्लोक आसुरी सोच की नींव को बताता है। ऐसे लोग मानते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सच्चाई नहीं। ये दुनिया बस इच्छाओं को पूरा करने की एक जगह है और कुछ नहीं। तो इस सोच से कौन से लक्षण पैदा होते हैं? घमंड, गुस्सा, कठोरता और अज्ञान। ये सभी आते हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं, जिसे हम ईगो कहते हैं। और जाहिर है, जब सोच ऐसी होगी तो उसके काम भी विनाशकारी ही होंगे। ये सोच न सिर्फ उस इंसान को बल्कि उसके आसपास के समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। ये रास्ता एक कभी न खत्म होने वाले जाल जैसा है। इच्छाएं, चिंताएं और फिर और पाने की चाहत। इस रास्ते पर इंसान को कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलती। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी सीख जो हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। गीता हमें 3 ऐसे मुख्य दरवाजों के बारे में सावधान करती है जो हमें सीधे पतन की ओर ले जाते हैं। ये एक ऐसी सीख है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसे एक तरह की चेतावनी समझिए। ये वो 3 आदतें हैं जिनसे गीता के अनुसार हर समझदार इंसान को हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आत्मा को कमजोर बनाती हैं। तो कौन से हैं ये 3 दरवाजे? ये हैं काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। गीता के अनुसार यही हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। गीता कहती है कि जो इंसान खुद को इन 3 दरवाजों से बचा लेता है वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चल पड़ता है और उसे सच्ची शांति और परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अब सवाल हम सबके लिए है, जिसे हमें खुद से पूछना है, इन 3 दरवाजों में से हम आज कौन सा दरवाजा बंद करने का फैसला कर रहे हैं?